जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में विराजे पावन धराधाम सिरवे और सिरवे के रोहिया पावन धराधाम सिरवे के जम्मो नर और नारी जनमानस ललानी करके मेहनत भारी पैया परत हो चरण कमल के सबके आरी पारी और का सुना बुराम कथाला जिकर महिमा ही बड़ भारी जिकर महिमा ही बड़ भारी। अब भगीरथी प्रयास करके ये पतित पावनी मंदाकिनी गंगाला अपन गली खोल में प्रवाहित करैया पावन धराधाम सिरवे के जम्मू आयोजक दाई दीदी भैया मन के पावन पौड़ी में संगे संग आज के राम कथा सुनद गुनद बैठी जम्मू संत समाज मन के ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मुरदाई दीदी महतारी मन की धैर्यवान बुद्धिवान ज्ञानवान दद भैया संगवारी मन की नान्हे नान्हे बाल गोपाल अंगना के किलकारी मन की और यहाँ के समस्त बुजुर्ग सियान सही रद्दा के चिन्हारी मन की और ये मंचला गति प्रदान करैया परमादरणीय गुरुजी संचालक महोदय की पावन पौरी माँ और संगे संग हमार आवाज ला जनमानस तक पहुँचाने वाला साउंड सर्विस वाला भैया मन के और ये सुनहरा पल्ला अपन कैमरा में कैद करने वाला आदरणीय भाई जी के और माइक के माध्यम से जहाँ तक आवाज जावत है वहाँ तक आंचल मानस परिवार ग्राम रिगो कल सपोस जिला बलौदा बाजार के जम्मू कलाकार मन के डहर ले आप मन के पावन पौड़ी माँ कोटि कोटि नमन ही वंदन ही हृदय से स्वीकार करी हो। अब राम कथा में चर्चा करे से पहले माता जगज्जननी जगदम्बा के श्री चरण कमल में भाव अर्पित क्योंकि पुष्प को भी सुमन कहते हैं अजी पुष्प को भी सुमन कहते हैं और सुंदर मन को भी सुमन कहते हैं अजी पुष्प को भी सुमन कहते हैं और सुंदर मन को भी सुमन कहते हैं। माता रानी को पुष्प बहुत प्रिय होती है लेकिन जितना प्रसन्न पुष्प चढ़ाने से होती है उससे कई लाखों गुना प्रसन्न श्रद्धा सुमन चढ़ाने से होती है। वैसे भी माता रानी तो भाव के भूखी दाई हो कहते हैं कि भाव की भूखी है मैया और भाव ही दुनिया में सार है अजी भाव की भूखी है मैया और भाव ही दुनिया में सार है और भाव से अर्पण करो मेरी माता रानी को तो पुष्प भी स्वीकार है श्रद्धा पुष्प भी स्वीकार है। अब श्रद्धा रूपेण मातृ रूपेण शक्ति रूपेण माता सरस्वती माता लक्ष्मी माता दुर्गा के श्री चरण कमल भी भाव अर्पित श्रद्धा सुमन अर्पित भजन के माध्यम से फिर कथा यात्रा शिव रामचंद्र की जय जय हो। हरिओम। भरत प्रिय शंकर हरिओम। वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो
के पाँव पे जनिया बड़ी निके लागे रे झूल झूल शातो रे बहनिया बड़ी निके लागे रे बड़ी निके लागे रे बड़ी निके लागे रे मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निके लागे रे बोलेश्वरी वाली मैया की जय हो।
शंकर हरि ओम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ सुमरन है श्री रामचंद्र जी मेरा श्रद्धा सुमन स्वीकार करो पतित पावन प्रभु जी मुझको भव बंधन से पार करो पतित पावन प्रभु जी मुझको भव बंधन से पार करो बारी बार वर मांगी हाँ हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय सियावर राम चंद्रदेव की जय जय बोलिए आनंद कंद भगवान राम चंद्र की जय जय मानस के संत समाज आज का बड़े सौभाग्य की बात है कि पावन धराधाम सिरवे के पावन माटी में त्रिदिशीय मानस सत्संग सम्मेलन के आयोजन भगवान के अमृतमयी कथा के आयोजन जेमा हम और आप ला भगवान के अमृतमयी कथा ला कही और सुने के परम सौभाग्य प्राप्त हुआ जे भगवान के दुर्लभ कथाई वो आज यहाँ के आयोजक भैया और दीदी मन के सानिध्य में सुलभ हो वास्तव में राम कथा बड़ा सुंदर कथा है सजन बड़ा ही सुंदर राम कथा बड़ा ही अनमोल राम कथा वास्तव में राम कथा काई और राम कथा सुने ले का लाभ 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 ला उल्टा करके देखा दाई हो लाभ के उल्टा होते भला हाँ अगर हम जीवन में काकरो प्रति भला करबो तो वापस लौट के हमला लाभ अगर हम जीवन में काकरो प्रति भला करबो ना तो वापस लौट के हमला लाभ मिली तो भला करना सिखलाती राम कथा जीवन के व्यथाला दूर करने वाला है तो वो ही राम कथा पतितला पावन करने वाला है वो ही राम कथा गुरु भक्ति पितृभक्ति मातृभक्ति ला सिखलाती राम कथा मातृत्व प्रेम ला झलकाती राम कथा भातृत्व प्रेम ला दर्शाती राम कथा नारी जाति के सम्मान करना सिखलाती राम कथा मित्र पर कैसन व्यवहार रखना चाहिए घर परिवार पर कैसन व्यवहार रखना चाहिए ये सब बतलाती राम कथा जीवन के हर कष्ट हर दुख हर समस्या के अगर निदान है तो वही राम कथा ऐसा सुंदर राम कथा ला आज हम सब पावन धराधाम सिरवे के आयोजक भैया और दीदी मन के सानिध्य में कही और सुने वर बैठे हवन कत्का सुगर हम भागना जो आज मानुष तन ला पाके ये पतित पावनी मंदाकिनी गंगा माँ डुबकी लगाए के मौका मिले और सियान मन कहे भी है कि संसार में दुए ठन चीज तो दुर्लभ है दाई दुए ठन चीज एक मन के तन और दूसरा सत्संग
बड़ा ही दुर्लभ ये मानव शरीर काबर 84 लाख योनि ला भटके के बाद ये मनुष्य के शरीर मिलते बड़ भाग मनुष्य तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा बने बने भाग्यशाली जीव रहते ना वही ये मानव शरीर पाते ये मानव शरीर लपाए बर तो देवता मन घलो तरस तेकर खातिर बड़ी दुर्लभ ये मानव शरीर और विक्रुल दुर्लभ सत्संग काबर बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भागे मोह गए बिनु राम पदे होई न दृढ़ अनुराग बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं हुई और बिना भगवान की कथा लग कहे बिना सुने बिना मोह नहीं भागे और मोह सकल व्याधि कर मोला जब मोह समस्या के जड़ी मोह हाँ और मोह भागते कब जब भगवान की कथा ला मन लगा के ध्यान लगा के शांत चित्त होके सुनबे तब और भगवान की कथा तो शांत चित्त होके सुने के दाई हमें देखा था तो तुमन ज्यादा टुड़ुर भुसुर ज्यादा करत था कैसे भूख लागत है वो भूख लागत खाए के बेरा होगे भूख लागे पर आदमी नौ दिले नवरात्रि रह सकते और तुमन माता समाज मन तो तीजा पोरा मौका 24 घंटा 48 घंटा के उपास ला रही सकता ताजे भर नहीं खात का तो बिल्कुल शांत चित्त होके भगवान की कथा ला सुनना है काबर अगर इंसान ला इंसान से बात करना है अगर इंसान ला इंसान से बात करना है तो फोन की जरूरत पड़ती अगर इंसान ला इंसान से बात करना है ना तो फोन की जरूरत पड़ती और अगर इंसान ला भगवान से बात करना है तो मौन की जरूरत पड़ती मौन की जरूरत अगर इंसान ला फोन में बात करना है नदाई हो तो बिल देवर पड़ती अगर इंसान ला फोन में बात करना है तो बिल देवर पड़ते अगर इंसान ला भगवान से बात करना है तो दिल देवर पड़ते दिल देवर पड़ते दिल देवर पड़ते तो आओ आज हम सब ला सुंदर सत्संग के अवसर मिले हावे और सत्संग भी बड़ा दुर्लभ है हाँ बहुत दुर्लभ है सत्संग काबर कोई कहे ही कि जिला जम्मू इंसान चाहते वो संसद में बैठे जिला जम्मू इंसान चाहते वो संसद में बैठे और जिला मुर्राम चाहते वही सत्संग में बैठे वही सत्संग में बैठे तो आओ हम और आप बड़ भाग्यन जो आज पावन धराधाम सिरवी के आयोजक भैया और दीदी मन के सानिध्य में सुंदर सत्संग के अवसर मिले हावे तो सत्संग के माध्यम से तन से मन से हृदय से शांतचित होके भगवान की कथा ला सुन के गुणन और गुण के अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन आवो ही सुंदर भाव के साथ एक सुंदर भजन और भजन सुने के पहले परम पिता परमात्मा ला थोकिन धन्यवाद ज्ञापित कर देवन काबर जानता हो ओ परमात्मा आज हम सब ला सुंदर तन देहावे और तन दे के साथ साथ आज सुंदर सत्संग देहावे तो कर धन्यवाद ज्ञापित करना बनते ना तो धन्यवाद ज्ञापित करे बार एक बार ताली और जयकारा के संगत हो जाए रहाना बिटिया रानी ऐसा ताली नहीं बजावन अलग अलग काबर हमार माता समाज मन के जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है और प्रणाम करता हूँ तुम्हार श्रद्धा लदाई अब मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ज्यादातर माता समाज मन के जनसंख्या ज्यादा रहती है अब वही मन श्रद्धा के रूप है ममता के रूप है अब हमारे पिता समाज बहुत ही कम ही तो उकरे मन से शुरुआत कर अलग अलग जयकार लगाओ तो चलो पीछे में जब भैया बैठे हावे पिता तुल्य दादाजी बैठे हावे सबसे इति दादाजी जब भी बैठे हावे आदरणीय सबसे निवेदन और पीछे में भी बैठे हावे हमार आदरणीय जब भी और सबसे निवेदन परमात्मा के नाम ला जोरदार जय घोष के साथ आवाज लगा के जयकारा लगाना है तो चलो हाथ ऊपर सबके हाथ जब हमारे पिता समाज है दाई हो तुम्हारे मन के परिवार नहीं हाँ और कहना है कहा बोलिए शिव रामचंद्र की ओह कहता हूँ मैं तो तुम्हारे मान के पारी बाद में आई ना वो पहले हमारे भैया चमला तो जयकारा लगावन दो है ना भाई तो चलो एक बार पुनः जोरदार आवाज के साथ काबर कोई कहे है कि जेकर बंद के बानी और कर सुधर के जिनगानी तो जिनगानी ला सुधारना है तो परमात्मा के गीत ला गाना है और कहना है का बोले शिव रामचंद्र की
नहीं माने वो तुमन चोर ले मोटर उतियल हो जावत उकर मन के आवाज ला सुंदर हो ना। हाँ उकर मन के आवाज से ज्यादा तुहर मन के होना चाहिए। तो चलो सबके हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर हमार मैया मन। हाँ और काबर कोई कहे भाई कि जेकर ऊपर उठ के हाथ अब वो मिल के रघुनाथ, तो रघुनाथ ला पाना है तो हाथ ला उठाना है, ताली ला बजाना है और गोड़ ला लमाना है, जयकारा ला लगाना है रे दादा। अब ते कैसे नहीं उठाता, एक हाथ ला उठा सकता था, एक हाथ में लइका धर रहा। तो चलो सबके हाथ ऊपर और कहना है का बोले शिवरामचंद्र की। ये जरूर परमात्मा तक की सोई। काबर माता मैया मन के आवाज है ना, प्रणाम करथो दाई हो तुहर नारी शक्ति ला। अब एकरे खातिर राशन शासन राशन कार्ड ला तुहरे नाम में बनाया आवे। हाँ अलवा जलवा शक्ति नहीं होए। अब हमेशा तो पुरुष के शक्ति नारी की शक्ति के बिना अधूरा है। अब कोई कहे भी है कि माना कि पुरुष बलशाली है, अजी माना कि पुरुष बलशाली है पर जीती हमेशा ही नारी है। माना कि पुरुष बलशाली है पर जीती हमेशा ही नारी है। और मेरी सांवरिया के 56 भोग में एक तुलसी ही भारी है, एक तुलसी ही भारी है, एक तुलसी ही। प्रणाम करता हूँ तुम्हारा नारी शक्ति ला। अब अच्छा लगे जब जुर्मिल के जयकारा लगाबो। हमर माता समाज और पिता समाज काबर कोई कहे है कि बंद किस्मतों के लिए कोई ताली नहीं होती, अजी बंद किस्मतों के लिए कोई ताली नहीं होती और सूखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती। और जो बजाई मेरे राम के नाम से ताली उनकी झोली कभी खाली नहीं होती, खाली नहीं होती। एक बार जोरदार जयकार हो जाए, बोले शिव रामचंद्र की जय, यज्ञ करता की जय, पावन धर धाम सिरवे की जय। आओ सुंदर मधुर मधुर ताली की संगत दे रहे भजन के साथ। बोले शिव रामचंद्र की जय, जय। अब तही हमोरे जिंदगी के आधार होगे ना। तोर से लागे लगन करी हो भजन, तोर से लागे लगन करी हो भजन।
लगन तोर करी हो भजन लखन शियरा चंद्र की आनी दिखाई नारद ही भूपति राज कुमारी कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। बोलिए आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय जय हो। मानस की संत समाज भगवान की कथा अनंत अपारी अथाह सागर हरि अनंत हरि कथा अनंत भगवान स्वयं अनंते भगवान की कथा उकरुली औ ज्यादा वो अनंत कथा ला कह पाना समझा पाना मोर बस के बात नहीं हुई। फिर भी आवो कभी न भू मैं चतुर कहाऊं और मति अनुसार राम गुण गाऊं। इस सुंदर भाव के साथ आवो यात्रा करथन बालकांड के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी के दोहा क्रमांक 130 जेमा नारद जी महाराज के मोहल वर्णन करी हावे जिकर अंदर काम व्याप्त करदारी स्थिकर बारे में बताया है। नारद जी महाराज जिकर जीवन में काम के कोई जगह नहीं है, संत के जीवन में काम की जरूरत नहीं, वो तो वैरागी है ना। नारद जी महाराज वैरागी है, वैराग्य धारण करे हारे ओकर जीवन में काम के कोई जगह नहीं। फिर भी परमात्मा बताए के कोशिश करी कि वैराग्य जीवन में भी काम आ सकते, अहंकार आ सकते, क्रोध आ सकते। परमात्मा ने बताए कि प्रयास करे हारे। वैसे तो परमात्मा राम हम सब ला बताए के ही प्रयास करे। रामचरितमानस सिर्फ सीखे की कथा है सज्जनों, सीखे की कथा, जीवन में उतारे की कथा है। परमात्मा राम बताए है कि एक बेटा ला कैसे होना चाहिए, परमात्मा राम बताए है कि एक बहू ला कैसे होना चाहिए, परमात्मा बताए है कि एक भाई ला कैसे होना चाहिए। ये सब सीखे की कथा है, सिर्फ सीखे की कथा। कैसन हल्ला करा था वो दाई हो आई भोजन ग्रहण कर जात हो ना। हाँ तो चुपचाप जाओ ना। हाँ अब जेकर मन नहीं तहु ला कोचा के उठा के लेगा तो ये अच्छा बात नहीं है। काबर भूख ऐसे सब चीज सका जाही, फिर भूख नहीं सकाए। हाँ तो दुख सका जाही, सुख सका जाही, फिर भूख नहीं सकाए। वो जेकर मन लागे ते खाए जाही। बिल्कुल कथा पंडाल में बैठे हावा, राम के दरबार में बैठे हावा तो शांतचित होके बैठा। अब जेला जाना है तेला तो भगवान घलो नहीं रोक सके, तो हम इंसान है ना भाई। तो बिल्कुल शांतचित होके काबर कोई कहे है कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। शरीर यहाँ है तो मन को भी यही रखो, शरीर यहाँ है तो मन ला भी यही रखना है। तभी कथा के सार परमात्मा ये बताए कि प्रयास में कि एक बेटा ला कैसे होना चाहिए, एक बहू ला कैसे होना चाहिए, एक भाई ला कैसे होना चाहिए, ये बताए के कारण ही अपन परम धाम ला छोड़ के धरती में आए। और कतका दुख सही, कतका दुख सही, अपार दुख सही। और जीवन में तीन चीज ला तो सहना ही चाहिए आदमी ला, सुख दुख और भूख। ये तीन चीज ला सही दारे वही तो इंसान है। सुख ज्यादा आगे तो बौरा मत, दुख आगे तो घबरा मत, अब भूख आगे तो कलबला मत। चुपचाप बैठना है। परमात्मा बताई कि एक बेटा ला कैसे होना चाहिए।
माता जानकी बताइस कि इस बहू ला कैसे होना चाहिए। भरत जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज बताइस कि एक भाई ला कैसे होना चाहिए। ये यहाँ सिर्फ बताए के ही प्रयास करे रामचरितमानस। 14 वर्ष के वनवास राम ला मिले रही दाई हो, भरत जी महाराज ला नहीं मिले रही। फिर भी भरत जी महाराज 14 वर्ष के राजगद्दी मिले रही 16 ओला अस्वीकार करके अपन भाई के प्रेम में 14 वर्ष तक नंदीग्राम में एक सन्यासी के भांति, एक तपस्वी के भांति अपन जीवन यापन करी और 14 वर्ष तक अपन भाई का गोरा में बैठे रही। ये भाई के प्रेम 14 वर्ष के वनवास राम ला मिले रही से ना, लक्ष्मण जी महाराज ला नहीं मिले रही। फिर भी लक्ष्मण जी महाराज अपन भैया के प्रेम में संसार के जम्मो सुख ला त्याग के दुख ला स्वीकार कर अपन भैया के साथ में निकल गया। दुख के घड़ी में भी, परिस्थिति में भी लक्ष्मण जी महाराज अपन भाई के साथ नहीं छोड़े। ये होते भाई, ये होते। अब भाई बने का बड़ी सजन, भाई बने ही विपत्ति में खड़े हुए, भाई बने हैं विपत्ति में खड़े हुए बर, ना कि संपत्ति में खड़े हुए। भाई हो तो ऐसा होना चाहिए। 14 वर्ष के वनवास राम ला मिले रही ना, माता जानकी ला नहीं मिले रही। फिर भी पति के प्रेम में माता जानकी 14 वर्ष के वनवास निकल गया। यहू संसार के जम्मो सुख ला त्याग दिस और दुख ला स्वीकार कर। जब 14 वर्ष के वनवास निकलत भी है तो माता कौशल्या बार बार समझे कि बेटी सुख में पले हसो, दुख के मुकला नहीं देखे। कति जंगल कति झाड़ी, कत को दैत्य दाना घूमत रथे, कत को हिंसक जानवर घूमत रथे। ते मत जा बेटा, 14 वर्ष के वनवास मोर बेटा ला मिले है ना, ते मत जा। फिर माता जानकी 21 बात कही, जीव बिन देह नदी बिनु बारी, सही नाथ पुरुष बिनु नारी। माता जानकी कहिस कि मैया जैसे जीव के बिना दिए अबीर थे, पानी के बिना नदी अबीर थे, वैसे ने पति के बिना पत्नी के जीवन अबीर थे। मोला जान दे मैया, मोला जान दे। बार बार अनय विनय करके समझा बुझा के अपन पति के साथ में 14 वर्ष के वनवास भर निकल। सिर्फ हम अल्लाह बताए कि एक बहू ला कैसे होना चाहिए। 14 वर्ष के वनवास राम ला मिलिस ना, तबन पिताजी ले भाखा नहीं खचिस। एक भाखा कैसे मुझसे का गलती हो गई पिताजी, ऐसे मुझसे का गलती हो गई जो मुझे 14 वर्ष के वनवास भर भी जाता, ऐसे मुझसे का गलती हो गई। एक भाखा नहीं खचिस, एक भाखा। चुपचाप 14 वर्ष के वनवास निकल गए राम। ये होते बेटा, परमात्मा यही चीज ला बताए कि प्रयास करे कि बेटा ला कैसे होना चाहिए। एक खातिर आज भी हर कोई राम सही बेटा के कल्पना कर थंदाई। हाँ, मोरो बेटा राम सही रहते, मोरो बेटा के आचरण राम सही रहते। चुपचाप एक भाखा में राम 14 वर्ष के वनवास निकल। हाँ, अब ते आजकल के लोग लइका मन एक ठबुतल तैयार के देख ले। हाँ, गोरहा मत रहो। हाँ, एक ठबुतल तैयार बे ना तो 10 ठा सवाल कर, 10 काय करे बर मंगा था गा, काय करबेगा अभी जरूरी है, बाद में लाहू तन नहीं बनेगा। एक ठबुतल तैयार बे तो 10 ठा सवाल कर। हाँ, अरे माता पिता कतका अपेक्षा रखे रहते, कतका अपेक्षा रखे रहते। अपन लोग लइका बर कतका सपना देखे रहते कि मोर बेटा पढ़ी, अधिकारी बने, सुंदर बहु ला, नाती आही नतनी नाही, अंगना में खिलात परे रहे। फिर होते दाई हो नहीं होए, ऐसे मुंढक की चोर और बाढ़ी बेटा ला लेगी मोर। बर बिहाव करके लाने तहन बेटा बहुरिया के पाछू पाछू घूमत थे। और दाई दादा कैसे घूमना चाहिए।
चाहिए। काबर माँ ने तुझे इस दुनिया में लाई है, माँ ने तुझे इस दुनिया में लाई है, और पत्नी सारी दुनिया को छोड़ के तेरे पास आई है, सारी दुनिया को छोड़ के तेरे पास आई है। घूमना चाहिए। पर माता पिता पर भी कुछ दायित्व बनते, माता पिता पर भी कुछ कर्तव्य बनते, माता पिता पर भी कुछ फर्ज बनते। सास बिचारी भी थोड़ी जोर से अरमान संजोए रहते। आई सास बिचारी भी अब्बड़ अरमान संजोए रहते। और सास का एक कब पता चल ही जानता हो, जब सास बनहु ना तब एहसास हुई कि सास के फर्ज काए, सास के कर्तव्य काए। सास बने के पहली एहसास नहीं। कतका अरमान संजोए रहते कि मोर बहू आही, एक मुठा रांध कूट के खवाही, मैं अंगना में कुर्सी लगा के लोग लइका ला खिलावत परे रही। पर वाह रे दुर्भाग्य, यहू नहीं होते, नहीं होते। सास बिचारी बिहनिया उठ के बूता करत थी, बहू 9 बजे 10 बजे सूत के उठा। और कुछ कही दी सास, कुछ कही दी अपन बहू ला, कसो फलाने जल्दी न उठ जाते बेटी। अतकीज भाखा ला कही दी तो बहू शेर हो जाते। अब बहू का शेर होई, बेटा सवा शेर हो जाते। हाँ मोर बाइल कहते जरा था सो हमन अलग खा उतकी बेर महतारी के छाती फाड़ जाती। यही दिन बतौला पैदा करे ना लाला, यही दिन बतौला पैदा करे ना, छोटे ले बड़े करहूँ, पढ़ाऊँ लिखाऊँ, बर बिहाव करहूँ, तहाँ तुमन अलग हो जाऊँ। यही दिन ब पैदा करे ना, बात खोज कर और बाढ़ जाते तब महतारी बाप के आगू में लइका कह देते कि ते मुरली का करे वो का करे। अरे का नहीं करी श्री पगला तोरबर, का नहीं करी। 9 महीना अपन कोख में राखे रही सो महतारी तोला ते 4 किलो के पत्थर ला 4 घंटा अपन घेच में उरमा के देख ले। ओ महतारी के दुख, ओ महतारी के दर्द पता चल जही। ओ महतारी तोला अपन कोख में 9 महीना ले राखे रही से, और ते कथस का करी मोर लिए। संसार के जम्मो दुख ल सही के तोला इस संसार मिलानी, अपन सुंदरता ल त्याग के तोला पैदा करीस, और ते कथस का करी मोर लिए। रात रात भर जाग के तोला गोदी में सुलईस, कच्चा में अपन सुतीस, सुखा में तोला सुतईस। अरे दोनों पोती कच्चा होगी त छाती में सुतईस, और ती कथस का करी मोरी। महतारी बाप एक ज्वार लांघन रही, फिर तोर पेट ला भरीस, अपन मुंह के निवाला ला तोला खिलईस, और ती कथस का करी मोरी। बाप बेचारा जिंदगी में साइकिल के मुखला नहीं देखे रहा है। मोर बेटा ला असुविधा मत हुए, दुख मत मिले कह के मोटरसाइकिल दिलवाई, अच्छा पढ़ी लिखी कह के 10,000 20,000 के मोबाइल दिलवाई, और ती कथस का करी। बाप बेचारा चिरहा धोती और चिरहा लुंगी में पूरा जिंदगी लकारदारी, तोला स्टैंडर्ड के जीन्स स्टैंडर्ड के शर्ट पहरे, अच्छा पढ़ाई, अच्छा लिखाई, अच्छा काबिल इंसान बने, और ती कथस का करी बोली। अरे धूप में बाप और चूल्हे में माँ जलती है, अजी धूप में बाप और चूल्हे में माँ जलती है, तब कहीं जाकर औलाद का पेट पलती है, और ती कथस का करी बोली। अरे पगला मैं पूछता हूँ ते का करे अपन माँ बाप का करे। जे महतारी बाप तोला पाए बर कतका तीरथ करीस, कतका बरत करीस, कति मंदिर कति देवाला में माथा टेकीस, वही महतारी बाबला मंदिर में जाके टेका दे, भीख मांगे बर मजबूर कर दे, और ती कथस का करे। एकरी खातिर कहे सज्जनों कि न जाने कितने दुख कमाता है एक माँ बाप औलाद की खुशी खरीदने के लिए, न जाने कितने दुख कमाता है एक माँ बाप औलाद की खुशी खरीदने के लिए। फिर उसी औलाद के महल में एक कोना नहीं बचता माँ बाप को ठहरने के लिए, माँ बाप को ठहरने के लिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जय हो हरिओम। जय जय श्री राम, श्री राधे। भक्ति बंधना भक्ति
भक्ति बंधना हवे मोर गहरागा, भक्ति बंधना हवे मोर गहरा। रामा उमड़े तुर भक्ति के लहरा, तुर चरण मां दे दे जगह मोला। राखे रही बे मोर जिंदगी में बहरा, भक्ति बंधना। भक्ति बंधना भक्ति बंधना हवे मोर गहरा, हवे मोर गहरा। रामा उमड़े भक्ति के लहरा, तुर चरण मां दे दे जगह मोला। आके रे मोर जिंदगी में बहरा, भक्ति बंधना हवे मोर गहरा, हवे मोर गहरा। रामा उमड़े भक्ति के लहरा, तुर चरण मां दे दे जगह मोला। आके रे मोर जिंदगी में बहरा, भक्ति बंधना हवे मोर गहरा, भक्ति बंधना हवे मोर गहरा। हवे
चरण माने जगह मोला राख रही मोरे जिंदगी में पहरा भक्ति बंधना भरत प्रियवरा शंकर हरिओ। मानस की संगी समाज आज नारद जी महाराज ओकर अंदर में काम जागृत हो, ओकर अंदर में अहंकार हरिओम 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 हरिओम। और नारद जी महाराज ला अहंकार कब हुई, और अंदर में काम जागृत कब हुई। एक बार नारद जी महाराज देव मार्ग से आकाश मार्ग से जाते तो एक वृक्ष दिखाई और वृक्ष के नीचे में नारद जी महाराज बैठ गए कुछ सुस्ताए के लिए। और नारद जी महाराज वहीं बैठ के ध्यान मग्न हो गए, परमात्मा के नाम ला भजत भजत। और कई वर्ष हो गए, तो इंद्र देवता देखिस और मन में विचार करिस कि ये तपस्या में बैठे का, इंद्र लोक ला प्राप्त करे बर बैठे का। यही समझ के इंद्र देवता कुछ अप्सरा मन ला भेजिस ओकर तपस्या ला भंग करे। नारद जी महाराज की तपस्या भंग नहीं हुई तो देवराज इंद्र कामदेव ला भेजिस ओकर तपस्या ला भंग करे। कामदेव भी असफल रही ओकर तपस्या ला भंग करे। तो नारद जी महाराज ला यही जगह अभिमान हो गए, अहंकार हो गए। और अहंकार पतन के कारण, अहंकार पतन के कारण नारद जी महाराज ला अहंकार हो गए। वो तुरंत ब्रह्मदेव के पास पहुंच गया। ब्रह्मदेव ला कथे कि पितामह मैं कामदेव ला जिंदा है, हाँ और मैं बड़ा खतरनाक चीज दाई हूँ, हाँ मैं खतरनाक, अहंकारे खतरनाक, हाँ मैं कामदेव ला जिंदा। तो ब्रह्मदेव कहते कि महाराज देवर्षि मोर जगह कहे तक कहे बेटा तेऊ आने जगह मत कही, हाँ ये बात ला बिल्कुल आने जगह मत बता भी। नारद जी महाराज ला तो अहंकार हो गई ना कि मैं कामदेव ला जिंदा रहे कही। वो तुरंत भगवान शंकर जगह चल, और भगवान शंकर जगह घलो यही बात ला कही कि हे महाराज, हे देवाधिदेव भोलेनाथ, मैं कामदेव ला जिंदा, मैं कामदेव ला जिंदा रहे हूँ। भगवान शंकर समझ गए कि एक अंदर अहंकार आ रहा, अभिमान आ गया। शंकर भगवान भी समझा देखी, बहुत समझाई कि ये बात ला मोर जगह कहे तक कहे और आने जगह मत कही। अहंकार वश नारद जी महाराज भगवान विष्णु के लोक में चले गए। अब भगवान विष्णु घलो यही बात ला कही कि हे महाराज मैं कामदेव ला जिंदा। भगवान समझा देखी कि ये बात ला मोर जग कहे फिर काकरो जगह मत। बहुत समझाई कि कामदेव ला कोई नहीं जीत सके, नारद ते अभिमान मत कर। बहुत समझाई, फिर नारद जी महाराज समझवे नहीं करी। अब वास्तव में ज्ञानी ला समझा सकता, अज्ञानी ला घलो समझा सकता। ज्ञानी ला समझा सकथस, अज्ञानी ला समझा सकथस, फिर अभिमानी ला नहीं समझा सकस। भगवान विष्णु कहते कि ये मोर परम भक्त है। और नारद जी महाराज जोर जोर से भक्त देगा। हम तो दिन भर में राम के नाम ला एक ही लेत हो ना, एक आध लेत हो। फिर नारद जी महाराज सूतत उठत बैठत हर समय नारायण नारायण के जाप करने वाला है, जेकर जिह्वा में हर समय नारायण के वास है।
ओ नारद जी महाराज ला आज काम है ग्रसित कर ली काबर एकर अंदर अहंकार आगे उकरे खाते एकर जीवन में अहंकार आगे मोह हो गए कह के मोर भक्त के कल्याण कैसे हो ही करके आज भगवान श्री हरि विष्णु सुंदर एक माया करीस एक माया की रचना करीस और वो माया की रचना ऐसे करीस एक 400 कोस के एक नगर बने और वो नगर में सुंदर सील निधि नाम के एक राजा वहां बिठाई अब जेकर कन्या रहा है विश्व मोहिनी। अब विश्व मोहिनी मतलब पूरा संसार मोहिनी मतलब मोह डालने वाला इतना सुंदर रही अब वो स्वयं माया से रचित रही। अब नारद जी महाराज घूमत फिरत वही पहुंच गए। अब पहुंच गए का भाई परमात्मा वैसे ने रचना करे रही ना वैसे ने खेल खेलत रही ओकर साथ में ओकर अभिमान ला भगाए बर तो नारद जी महाराज ला वहीं पहुंचा दी। नारद जी महाराज महल के सुंदरता ला देखी वो महल ला देखी तो नारद जी महाराज चकचौंध हो गए और पुनः फिर नारद जी महाराज वहां के जो सील निधि नाम के राजा रही उकर से मिली और नारद जी महाराज ला अपन पुत्री के हाथ ला विचारे बर बोलत हावे आव एक सुंदर भजन भीर कथा यात्रा शिव रामचंद्र की जय। हरि ओम जय जय श्री राम। हाँ माया के मारे का कर दारे माया के मारे क्या कर दारे माया मामा माया मामा राम ला भुलाई दारे रे संगी रे मामा ला भुलाई दारे रे माया के मारे क्या करी दारे रे माया के मारे क्या करी दारे रे माया मामा माया मामा राम ला भुलाई दारे रे शशि रे माया मामा माया मामा मन ला फसाई दारे रे राम ला भुलाई दारे रे। तो सब राम ला भुलाना नहीं है माया भजन में दौड़ाना नहीं है मन लगाना कहाँ राम के भजन में राम राम बजरिया दौड़ा घर जमो परेशानी
नगरिया घर के जमो परेशानी राम कथा तो किन सुन लेना शबर जाई निगानी जिसु ने होते आजा सखी राम दुआरी शशि राम दुआरी शशि राम दुआरी लखन सिया चंद्र की देखी रूप मुनि वीरति विसारी बड़ी बारी लगी रही निहारी लच्छन तासु बिलो की भुलाने हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। बोलिए आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय। आज नारद जी महाराज राजा सिलनिधि के नगर में पहुंची तो सिलनिधि महाराज ओकर पूजा अर्चना करी सुंदर आसन में बिठाई और सुंदर भाव के साथ अपन पुत्री ला बुलाई और सिलनिधि महाराज कहते कि हे महाराज आप मन ये मोर पुत्री अभी कर बारे में अपन हृदय में विचार के कुछ गुण दोष ला बताते हो तो बहुत अच्छा रही। नारद जी महाराज ओकर पुत्री के मुख खार बिंद्र देखी तो नारद जी महाराज अपन वैराग्य भूल गए। बड़ देर एक टक लगा के विश्व मोहिनी ला देखते रही और फिर नारद जी महाराज अपन मन में विचार करके अब अंदर से गदगद हो गए कि अब एकर साथ में बोला विवाह करना है। वही वैरागी के मन में आज विवाह के बात जागृत होगी प्रकट होगी। सिर्फ अहंकार के कारण मोह हो गए नारद जी महाराज ला और फिर सिलनिधि महाराज ला कहते कि हे महाराज आप मन के कन्या 36 गुण से व्याप्त है और जो एकर साथ में विवाह करी वो अमर हो जही और रणभूमि में युद्ध भूमि में ला कोई हरा नहीं सके। और जे आप मन की कन्या से विवाह करी वो सब चर अचर जीव ओकर सेवा करी। नारद जी महाराज के बात ला सुन के सिलनिधि महाराज गदगद हो गए और नारद जी महाराज फिर वहां से अपन मन के बात ला अपन मन में रख के वहां से चल दी और मन में एक चिंता छा रहा है कि कैसे विचार मतलब कैसे उपाय करो कि ये कन्या से मोर विवाह हो सके। करो जाई सोई जतन विचारी और जेही प्रकार मोहि बरे कुमारी जब तब कछु न होई तेहि काला अब होई विधि मिलई कवन विधि वाला। नारद जी महाराज के जब तब छूट गए वो मन में एक घन नारायण के नाम घलोनी सिर्फ विश्व मोहिनी वो कन्या सिलनिधि कन्या के बारे में ही सोचत रही मन में दिन भर सोचत रही एक बार भी ओकर मुख में नारायण के नाम नहीं जी हर समय नारायण नारायण के जाप करते ओकर अंदर में ओकर जिभिया में एक बार भी दिन भर में राम के नाम नहीं नारायण के नाम नहीं। अब होते ऐसा होते भाई अगर जीवन में अहंकार आ जाते ना अभिमान आ जाते तो सब कुछ भूल जाते सब कुछ भुला देते। अभिमान वैसने ना अहंकार वैसने सब कुछ भुला देते। अहंकार में तो बड़े बड़े चले गए भैया बड़े बड़े चले गए। अहंकार में तो रावण सही है नहीं बाची कंस सही है नहीं बाची
अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, रावण कौरव और कंस। बताते हैं भाई कि अहंकार के कारण, अभिमान के कारण ना रावण के डीही डोंगर में एक झंग दिया बरैया नहीं, जेकर 100 लाख बेटा, 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती रही, वो एक झन दिया बरैया नहीं, सिर्फ अहंकार के कारण। और जीवन में तो अहंकार करना ही नहीं चाहिए, पर अहंकार आज, अहंकार आज फिर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार होते ना तो परमात्मा 2 बार हंसते, 2 बार। एक बार कब? जब 2 भाई आपस में रस्सी धर के बंटवारा करत रहते हैं और कहते हैं कि भैया ये डहर के जमीन तोरे और ये डहर के जमीन मोरे। 2 भाई रस्सी धर के आपस में बंटवारा करते हैं और कहते हैं कि भैया ये डहर के जमीन तोरे और ये डहर के जमीन मोरे। परमात्मा उसकी में हंसते, वाह रे पगला ये संसार मोरे, ये संसार लम्मेह बनाए अब वत्की कन माटी जिमे देख खुद एक दिन मल जाबे ओला तोर और मोरे कहा था सके के ना। परमात्मा हंसते। और दूसर बेर कब हंसते? जब काकरो जी छूटई जाए। मोर बात समझ नहीं आवत का वो आई कैसे वो दीदी मोर बात समझ नहीं आते का आई आवत है तो कैसा हल्ला कर बिल्कुल शांतिचित होके सुनना है। तुहरे मन के रिएक्शन से एती रिएक्शन बनते आओ औती हल्ला गुल्ला करत हमरो मन के मन लगते कि हल्ला गुल्ला करते हां और शांतिचित होके बैठते ना तो वही में हमर मन के केंद्र बिंदु रहते और ऐसे रहते कि हां ये कथा सुना यही कथा सुना अब हल्ला गुल्ला करते तो मन हमरो मन के विचलित हो जाते। हां परमात्मा दूसर बेर कब हंसते जानते हो? जब काकरो जी छूटैया है, अबक तबक जी छूटने वाला है, पूरा सियान मन सकला जाते, सियान मन कहते बस भैया अब एक टिकट कटने वाला है। अब उसकी भी डॉक्टर आके कहते डोंट वरी आप चिंता मत करो मैं जिंदा हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। परमात्मा उसकी बेर हंसते कि वाह रे पगला ते बचादार ते बचादार। अब मैं काहे अहंकारे थे ना। राम जब रावण ला मार के अयोध्यापुरी वापस लौटीस ना तो सबले पहले ओकर मैया से मिली माता कौशल्या। वैसे तो राम 14 वर्ष के वनवास भी निकले रही तबन मैया जगह पहली मिले रही से। अब वापस लौटीस फिर भी अपन माता जगह और माता कौशल्या जाके प्रणाम करी तो माता कौशल्या कथे कि बेटा रावण को किसने मारा, रावण को किसने मारा? तो राम कथे कि मैया रावण को मैंने मारा। माता कौशल्या एक बार और पूछती कि बेटा रावण को किसने मारा? तो राम बड़ा भाव के साथ उत्तर देते कि मैया रावण को मैंने नहीं उसके मैंने मारा, उसके मैंने मारा। तो मैं काहे अहंकार है। डॉक्टर आके कथे कि आप चिंता मत करो मैं इसको बचा लूंगा मैं। तो भगवान हंसते उसकी बेरा कि वाह रे पगला ते बचादार जिलम में मार होते लग कोई बचा नहीं सके और जिलम में राग दूं बोला कोई मार नहीं सके। और सियान मन बड़ा सुंदर शब्द के सज्जन। हाँ अब ये सुंदर सुंदर शब्द ना हमारे छत्तीसगढ़ ही में सुने को मिलते। हाँ खबर हमारे छत्तीसगढ़ के सियान मन ना बड़ा टैलेंटेड है। हाँ ज्ञानी आदमी है। जी हाँ राम के महतारी जन्म ले है, राम ला पैदा करने वाला मैया माता कौशल्या जन्म ले है। वहाँ के सियान मन कैसे टैलेंटेड नहीं रहे, ज्ञानवान नहीं रहे हैं। सियान मन बड़ा सुंदर शब्द के है कि राग ही राम तो लेगी ही कौन और लेगी ही राम तो राग ही। जिला राम राग दी बोला कोई ले जा नहीं सके और जिला राम लेगे बोला कोई बचा नहीं सके। तो जीवन में अहंकार करके क्या करो? अहंकार हमेशा पतन के कारण। आज नारद जी महाराज ला बहुत अहंकार हो गए और वही अहंकार ल मिटाए बर परमात्मा आज सुंदर खेल खेलत हावे। अब एक सुंदर भजन फिर कथा यात्रा श्री रामचंद्र की जय। हरि ओम।
पानी रे पिए पियत भर ले राम भजन छन छूटे जियत भर ले से राम गाले सिया राम गाले रे संगी जियत भर ले सिया राम गाले ना लखन सिया राजा चंद्र की जय माया बजरिया माँ सपना की गुड़िया माँ मन तुल अरज गेला दुनिया माँ की संगी कैसे माया माँ पड़ गई ना माया बजरिया सपना के गुड़िया माया बजरिया सपना की गुड़िया
सपना के कुरिया मन तोर अरज गेला दुनिया माँ के संगी तै कैसे माया माँ पड़ गेना दुनिया माँ के संगी तै कैसे माया माँ पड़ गेना लखने शियावर शंकर हरिओ हरिस्तन मांगो सुंदरताई हो यही जाते गहरो अति भाई मोरे हित हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय सो हो यही अवसर सहाय सो हो। बोलिए आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय जय। नारद जी महाराज के मन में काम व्याकुलता मारत रहा है। नारद जी महाराज मन में सोचते थे भगवान ला भुला गए और मन में सोचा थे कि अतका सुंदर है विश्वमोहिनी और उसका बड़ा विशाल राज्य है और उसका सुंदर रूप है और ओकर सुंदर रूप ला रिझाए बर महुला सुंदर रूप चाहिए तो कैसे काम करो जो मोला सुंदर रूप मिल जाए। भगवान विष्णु के पास चल दो का भगवान विष्णु से सुंदर रूप मांग लो का मन में नारद जी महाराज विचारते थे और वास्तव में जे काम लग करना है सज्जनों वो लग कर नारद जी महाराज सोचते हैं कि भगवान का सुंदर रूप मांग लो का भगवान जगह चल दो का भगवान जगह जाऊं तभी मोर हित होई का सिर्फ मन में विचारा था पर आदमी ला जे काम ला करना है समय रहते कर लेना चाहिए। काबर समय दोबारा मौका नहीं देवा न समय दोबारा लौट के नहीं आवे। एक बार समय चलेगी काबर समय गतिवान है समय तोर बर रुके न मोर बर रुके समय एक बार चलेगी वो वापस लौट के नहीं आवे। एक जंग सियानी दाई रहा है और तीजा पोरा के मौका रहा है और तीजा पोरा के मौका रहा है तो अगर भाई भतीजा मन लेवाए बरई और लेवाए बरई तो सियानी दाई 4 दिन पहले जाए पर तैयार हो और हमर दाई माई मन हर मई के जाए पर अब्बड़ सधाए रहते और रही गालो कैसे नहीं गा माई मई के ला छोड़ के अपन ससुराल में आए रहते अब्बड़ मन लगे रहते दाई दादा बर और सच बात है अगर तेहना अपन गोसानी लका चलना जी हमार बड़े माँ का जाबो कह के हमार बड़े माँ का जाबो कह बिना तो 1 घंटा तक सजाई सौ रही है लागे ओकर लिपस्टिक लगाई में ते मर जाबे बोरा मत रहता अब्बड़ तैयार हुई 1 घंटा तक फेशियल वेशियल नाना प्रकार के करी तोर फेशियल होता है तोर मेकअप होता है। आने घर जाबो का बेटा अब कहीं हम अपन घर वाली नहीं कही तो दे चलना जी तोर मई के जाबो बस आज की बात तो कही दे ते नहा के तैयार नहीं होए रबे अब वह पूरा तैयार हो जाए अपन बेग बेग पूरा तैयार है। तो सच में हमार दाई माई मन्ना अब बड़ साद रहते मई के जाए तो सियाने दाई 4 दिन पहले तैयार हो गई अब बस स्टेशन जगह जाके खड़े हो गए 8 बजे बस अवैयारी से वो 7 बजे जाके खड़े हो गए इतना व्याकुल तो ससुराल जाए मई के जाए बता और बस के आगू तो रहना ही चाहिए काबर बस ऐसे और चल दी तो कई जन कहत रहते भाई भैया तो बस छूट गएगा काली जाऊं तो बस नहीं छूटे रे दादा तीही छूट गया बस तो अपन जगह में चल दी तो सियानी दाई वो 7 बजे के चल दे रहा है और जैसे बस ऐसे और ब्रेक लमारी से इसने तहन सियानी दाई सट ले चढ़ गई और चढ़ी तहन कंडक्टर ला कहा थे कैसे बाबू सीट भी है कि नहीं बेटा कहते सीट तो अब बड़ा कन है सीट अब बड़ा कन है सीट के कमी नहीं
हाँ फिर खाली एक कोठा नहीं है। हाँ अब खाली करवा सकता तो देख ले। हाँ खाली करवा सकता तो देख ले। तो सियानिंद आई वो तीर में बैठे रहा एक लड़का ना, तेला कहते बेटा मोला अब्बड़ दूरिया जाना है रे, सियाना आदमी थोकन उड़ देते का, मैं बैठ जाता हूँ तोर सीट में। तो वो लड़का का कहता नहीं वाह मोला बहुत दूरिया जाना है। हाँ बहुत दूरिया जाना है, तोर ले ज्यादा आगू जाना है मोला। हाँ मैं नहीं उठ सकूं। वो सियानी लाई फिर वो दूसरा लड़का लगा तीर में झंगाऊ बैठे रही सोकर दूसरा सीट में। वहू ला उसने कही सुन तो बेटा मोला अब्बड़ दूरिया जाना है रे, सियाना आदमी आऊँ खड़े नहीं हो सका थोकन उड़ देते का। बहु उज बात लग मैं उठ नहीं सका वाह मोला तोर ले ज्यादा दूरिया जाना है। हाँ मोर गोड़ पिराते उसने सियानी दाई 7-8 जन लग कही सोएगा। फिर काम मजाल वो लड़का मान तस मत होती सियानी दाई सन खा के खड़े रही। वो कंडे ड्राइवर सीट में ड्राइवर बैठे रहे थे काय कहीं जानता दाई आगे विचार ला सुन तो दाई आ वो ये बोनेट भले तीपा थे दाई लेकिन कम से कम बैठ के तो जाबे आज जगह चादर बिछा दे तो ये बोनेट में बैठ जा दाई ऐसे कैसे। वो सियानी दाई वो तीपत रहा बोनेट हगते में बैठ गया। अब बस चालू हुई अब 10 कदम आगे बढ़े रही से अब जन 17-18 साल की लड़की चढ़ी सो बस। अब बस में चढ़ी तहन वो कंडक्टर कहा क्यों भैया सीट बिठाई कि नहीं, तो वह कही सीट बीट तो बड़ा कमी बेटा सीट के कमी नहीं लेकिन खाली एक कोठा है। अब खाली करवा सकता तो देख ले, वो खाली करवा सकता तो देख ले बस कहीं से। वो तीर में बैठे रहे थे पूरा खड़े हो गए आओ ना बेटा आओ ना मेरे सीट में बैठ जाओ कोई परेशानी नहीं आप मेरे सीट में बैठ जाओ। ओकर बात पूरे निरी से वो दूसरा लड़का कहता आओ मैडम मुझे और जरा भी परेशानी नहीं है, अब मैं बस पास ही जा रहा हूँ मेरा मुझे दिल मात्र का परेशानी है। ओकर बात नहीं खत्म हुई वो तीसरा लड़का कहते आओ ना मैडम मेरे सीट में बैठ जाओ मेरा सीट एकदम लग्जरी वाला है आप मेरे सीट में बैठ जाओ। उसने 8-10 जन खड़े हो गए और सीट दे बर वो लड़का रहे वो नोनी रहते सकुचा गए सन खाए वो खड़े रह गए। तब वो बोनेट में बैठे रहे वो डोकरी दई काय कहीं जानता बैठ जा रे बेटी बैठ जा अभी तोर समय है। अभी तोर उम्र है अभी तोर समय है तो तोला पूछा थे एक दिन तहू सियान हो गई तोरो समय सिराही तब तहू ला बोनेट में बैठे लागे तहू बोनेट में बैठे। तो सच बात है जे काम ला करना है ना सज्जनों ओला समय रहते कर ले। समय रहते कर ले भगवान के भजन ला करना है। यहाँ के आयोजक मन विचार करें कि भगवान के भजन ला करना है 3 दिवसीय रामायण के आयोजन करना है करी तारी और करी चले काबर समय दोबारा मौका नहीं दे। एकर खातिर भगवान के भजन ला भी 1 घड़ी हो आधा घड़ी हो इला करी चले काबर समय दोबारा मौका नहीं देना भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर अपन पंक्ति में भी लिखे कि 1 घड़ी आधो घड़ी बुनियादो के आधे तुलसी चर्चा राम के तो कटे कोट अबरा। भगवान के भजन में 1 घड़ी कर ले तो जीवन सफल हो जाए। 1 घड़ी नहीं कर सकत तो आधा घड़ी कर ले तो जीवन सफल हो जाही। आधा घड़ी नहीं कर सकत तो आधा के आधा घड़ी कर ले तो जीवन सफल हो जाही। अब वो बोला नहीं सकत तो दिन भर में 1 बार राम कह दे। अब कैसन प्रेम के साथ कबर राम तो प्रेम के भूख है राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान लेहु सो जानन हारा। दिन भर में 1 बार प्रेम से राम के नाम ले ले खबर प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की। अजी प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की वरना क्या जरूरत थी राम को सबरी की झूठे बेर खाने की सबरी की झूठे बेर खाने की। भगवान के भजन कर ले 1 घड़ी तो जीवन सफल हो जाही। खबर मौका दोबारा आही कि नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। समय काकरो बर नहीं रुके सज्जनों। आज नारद जी महाराज मन में विचार करत हवे आओ एक सुंदर भजन फिर कथा यात्रा शिव रामचंद्र की जय जय। हर घर में अब एक ही नाम हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा मेरे भारत
का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। क्या बोलेगा? जय जय श्री राम। सब जगह कहना है ना, जय जय श्री राम। अकरो आवाज नहीं आती। अतका जन खाना खा के नहीं आयो कैसे लागत? एक बार खाना खाए जाना चाहिए अपन अभी, तो जोरदार ताली के साथ जयकारा लगाना है। बोल रहे श्री रामचंद्र की जय हो। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। हरि हरि
जय जय श्री राम। बहुविधि विनय किन्हित ही काला, प्रगटे वो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु विलोकी मुनि नयन जुड़ाने, हो वही काजू यही हर्षाने, हो वही काजू ये हर्षाने। बोलिए आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय। नारद जी महाराज मन में विचारित करते कि अतका सुंदर कन्याला कैसे ब्याह हो, कैसे में मोला सुंदर रूप मिली, काकर में सहयोग लेवाऊं। ऐसे कई के मन में विचारा थे। नारद जी महाराज ला कुछ रास्ता दिखाई नहीं देते, कुछ दिखाई नहीं देते। पर याद रखो सज्जनों, जब कोई नहीं दिखाई देना तो एक दिखाई देते हो, कौन? परमपिता परमात्मा। अजी कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आता? अजी कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आता? एक वो ही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता, जब कोई नजर नहीं आता। नारद जी महाराज ला परमात्मा संकेत करी तो वो अभिमान के रहते हुए भी कुछ समय के लिए नारद जी महाराज ला परमात्मा की याद आ गई और मन में विचार करी कि अब एक सहारा है, वो कौन? श्री हरि विष्णु। वही मोर हित कर सकता, वही लग घोरामो और पास जात ले तो मोला बहुत समय लग जाए। अब इतनी समय निकल जाए, एकर खातिर भगवान ला विनती करी, आर्त भाव के साथ विनती करी। अब नारद जी महाराज हर समय विनती करे, हर समय नाम ले, वो परमात्मा के प्रेम में डूब के नाम ले। और वो अभी जो भगवान ला याद करत है वो सिर्फ अपन मतलब निकाले वाले। हाँ, और संसार घलो उसने भगवान ला प्रेम करते हैं, सिर्फ मतलब से करते। दो स्थिति में प्रेम करते, एक तो लोभ से, एक तो भय से। परमात्मा ला दो बार याद करते हैं, दो ही कारण से याद करते हैं, एक तो लोभ से, अब एक तो भय से। भगवान के मंदिर में जाते हैं भी तो भगवान ला मांगे बर जाते हैं। भगवान हम सब का सुंदर तन दे हावे, ओकर ले औ का चीज दी, पर भगवान से हम सब चीज मांगे बर जाते हैं। परमात्मा बोला ये दे दे, महल दे दे, अटारी दे दे, रुपया दे दे, पैसा दे दे, कई प्रकार के मांग करते हैं। एको दिन भगवान जगह जाके कई के तो देख कि परमात्मा ये मोर 2 लाख के एफडी हावे, इला तोर चरण में सौंपा। कोई कबो नहीं कहना, तो परमात्मा ला सिर्फ लोभ से याद करते हैं और दूसर भय से। एक तो डर लग गया ना तो परमात्मा ले याद करते हैं। हाँ, अभी दोहे कारण से ही परमात्मा ले याद करते हैं। खबर ये मतलब के दुनिया है ना अजी, मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है अजी, मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है। और धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है, जिस पर भरोसा होता है। आज नारद जी महाराज भी अपन काम निकाले बर परमात्मा ले याद करते, उसका दिन ले तो बोला प्रेम से याद करे, पर आज ओकर मतलब रही से एकर खातिर बोला याद करी, विनती करी, फिर भी दयालु है परमात्मा, दया के सागर है, तुरंत प्रकट होगी। और प्रभु विलोक के मुनि नयन जुड़ाने, होई काजू ये हर्षाने। नारद जी महाराज के मन ला शांत लागे, हृदय शांत हो गए, नेत्र शीतल पड़ गए। परमात्मा के दर्शन करके और प्रणाम करके कहते कि हे महाराज, अब आप मन आगे मोर काम बन जाए, अब आप मन आगे मोर काम बने में कोई देरी नहीं है। नारद जी महाराज आर्त भाव होके सब अपन जो बीते रही सब कथा ला सुनाई, अब परमात्मा ला सुनाए के काजल, वो तो अंतर्यामी, वो जानने वाला है। फिर भी नारद जी महाराज के बात ला बड़ा भाव के साथ सुनी, अति आरती कही कथा सुनाई और करहु कृपा करी होई सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोही और आन भांति नहीं पावो। हे महाराज, बोला सिलनिधि राजा के पुत्री है विश्व मोहिनी, ओकर संग विवाह करना है, तो ओकर लिए आप मन के रूप ला दे दे तो बहुत अच्छा रही। काबर ओकर साथ में मोला विवाह करना है, ओकर लिए ओकर से ज्यादा सुंदर चाहिए तो रूप ला।
तो हे परमात्मा अपन अपन रूप लदे दो करके नारद जी महाराज विनय करत हवे। आवो एक सुंदर भजन भेड़ कथा यात्रा शिव रामचंद्र की जय जय जय। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु
अपने रामा उमड़ आई मेरी अखियाँ देख कर अपने रामा देख कर अपने रामा हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे प्रभु सजा दो लगे कुटिया बिगड़शी लगे कुटिया बिगड़शी मेरे प्रभु राम आए सजा दो घर गुलशन शाह सजा दो घर गुलशन शाह मेरे प्रभु राम आए मेरे प्रभु सजा दो घर को गुलशन शाह मेरे प्रभु राम आए। बोल लखन सिया रामचंद्र जय। तो अब पीला बत्ती के संकेत तो अंतिम में भगवान कृष्ण कन्हैया के एक सुंदर फाग गीत तो अब समर्पित भगवान कृष्ण कन्हैया ला। अब वो भजन में सब कोई ला आनंद लेना है। अब वो भी ऐसा बैठ के नहीं, खड़े होके आनंद लेना है, झूम के आनंद लेना है। काबर सुख दुख तो संसार से मिलता है, अजी सुख दुख तो संसार से मिलता है, और एक आनंद ही है जो मेरे राम के दरबार से मिलता है, मेरे राम के दरबार से मिलता है। तो अब सबसे निवेदन है, जब का हमारे माता बैठे हवे, बहन बैठे हवे, दीदी बैठे हवे, उदी पिता तुल भैया बैठे हवे, सबसे निवेदन अपन अपन जगह में खड़े होकर सबको ही झूमना है भाग गीत में और आनंद आना है। लेवानो खड़े हो ना, कुछ देर के लिए ये समझ जाओ कृष्ण कन्हैया पर गोपी बन जाओ। और गोपी काय जानता हो, जे गोविंद रस लपी डाली थी ना, वही तो गोपी है ना। तो कुछ देर के लिए गोपी बन जाओ और कृष्ण कन्हैया के सुंदर भजन में झूम लेवाओ। आओ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया।
कन्हैया